हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आ सकता है। और हाँ, अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर एज पर लेटेस्ट सिलेबस 2021 आफ्टर 30% रिडक्शन, अगर आपको क्लास वो सिलेबस देखना है तो हमारा 60 डेज प्लेज है, वो आप क्लास फॉलो कर सकते हो। अकाउंट है, इको है और बीएसटी, पूरा का पूरा तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 कवर कर रखा है मैंने। उसके अंदर क्लास आपको सारा का सारा चैप्टर डीपली मिल जाएगा। और अगर आपको क्लास अकाउंट्स, इको और बीएसटी के एमसीक्यू सीरीज को देखना है, वो भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाओ, एमसीक्यू सीरीज अकाउंट्स का भी है चैप्टर वाइज, इको का भी है और बीएसटी का भी है, वो भी स्पेशल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए। और क्लास अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्लास और बेल आइकन दबा दें। आपके एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन, पूरी की पूरी गारंटी हमारी। टिल लास्ट डेट आपको क्लास सारी चीजें ए टू जेड जो भी एग्जाम मटेरियल है, वीडियोस हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्लास आपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। आई होप कि आपका पूरा चैप्टर इस एक ही वीडियो से रिवीजन हो जाएगा। लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन गलत जाएं क्लास आपके, तो प्लीज उसे कॉपी में लिख के रख लेना ताकि बिफोर बोर्ड एग्जाम आप उसको देख कर जा सको। टाइम लेने के लिए वीडियो पॉज करके खुद भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्लास, फिर आप आंसर दोगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप कि आपने समझ लिया होगा क्या है क्वेश्चन। टॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये मान लो यहाँ पे ये 2 है, इसके नीचे 2 हैं, इसके नीचे 2 हैं। इस तरीके से जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस टॉल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है वो नैरो होता है। नैरो का मतलब क्या है कि एक इंसान के अंदर कम से कम लोग काम कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि एक मैनेजर के अंडर में कितने एम्प्लॉय, कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं। तो अगर कम सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन टॉल बन जाएगा। और टॉल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लास नैरो स्पैन। तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन का होता है नैरो स्पैन, और वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है क्लास, वो मतलब कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो वाइड नहीं होता है क्लास, नैरो होता है। ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट काम कर सकते हैं। नंबर ऑफ मैनेजर नहीं, लेंथ ऑफ द टर्म नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर अ सुपीरियर, करेक्ट, यानी कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबॉर्डिनेट काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर हम एक्टिविटीज को प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, जितने प्रोडक्ट उतने डिपार्टमेंट, बोलो फंक्शनल या डिविजनल? जितने प्रोडक्ट उतने डिपार्टमेंट, यानी कि डिविजनल। जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या, ईच प्रोडक्ट के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनता है। फोर्थ क्वेश्चन, which function of management is concerned with establishing relationship for the purpose of enabling people to work effectively together in accomplishment of objective? क्लास मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। जो लोगों की क्लास, जो कहीं ना कहीं था स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क। आप सबको पता होगा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है जिससे क्लास हम काम को इफेक्टिवली कर सकते हैं सब लोग मिलकर। तो ये जो फंक्शंस हैं वो कौन सा फंक्शन है क्लास मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ठीक है। अभी भले आपको इजी लगा होगा कि सर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस ऑर्गेनाइजिंग की बात होगी, लेकिन एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? आप सबको ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस तो पता ही होगा। सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटेशन। दो डिपार्टमेंट फंक्शनल, डिवीजन, फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो फंक्शनल, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटते हैं तो डिवीजन। तीसरा का असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये इसके अंदर 4 पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये पार्ट नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का पॉइंट नंबर सी जो है स्पेशलाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, जबकि वो तो जो जॉब को डिवाइड करते हैं उसका बेनिफिट है, यानी फंक्शनल का बेनिफिट है वो, कि भी ये इंसान किसी भी फंक्शन में एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है। अगला, हु रिपोर्ट टू हुम? क्लास कौन किसको रिपोर्ट करेगा इज क्लियर बाय, कौन से प्रोसेस में? सिंपल सी बात है, अभी तो पढ़ा क्लास, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होता है क्लास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। जो लोअर लेवल का मैनेजर है वो रिपोर्ट करता है किसको? अपर लेवल के मैनेजर को। जिसके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा अथॉरिटी भी होगी, वो बन जाता है सुपीरियर। और जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो बन जाएगा सब ऑर्डिनेट। तो एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है कहाँ पे? ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। अच्छा, एक क्वेश्चन 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। क्लास पढ़ के खुद कोशिश करो, वीडियो पॉज करके आंसर देने की, फिर देखो कि मेरे से मैच करता है कि नहीं। राम वॉज गिवन अ टास्क बाई हिज सुपीरियर। राम को टास्क दिया गया क्लास उसके सुपीरियर द्वारा टू प्रिपेयर अ प्लान इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर एक प्लान बनाए। उसने क्या किया? अपने दो सबॉर्डिनेट्स को बोल दिया कि वो सारा का सारा काम देखें,
लेकिन एक सबॉर्डिनेट जो है वो एक्सीडेंट हो गया उसका, जिसकी वजह से वो काम को पूरा नहीं कर पाया। हु इज आंसरेबल फॉर हिज टास्क? तो भैया मान लो ये राम है और ये राम का सुपीरियर है, ठीक है? सुपीरियर ने इसको काम दिया, इसने 2 लोगों को काम दिया, इन 2 लोगों ने काम नहीं कर पाए पूरा। तो क्लास ये जो है कौन आंसरेबल होगा? सुपीरियर किस देखो मान लो राम से पूछा सुपीरियर ने काम हो गया? सुपीरियर बोलेगा नहीं जब मुझे नीचे वालों ने करके ही नहीं दिया तो मैं कहाँ से काम करके दूँगा? ऐसा नहीं होगा। स्टिल राम जो है वो क्या होगा? अकाउंटेबल होगा। क्यों? आप अथॉरिटी को नीचे दे सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे दे सकते हो, लेकिन अकाउंटेबल आप ही रहोगे। आंसर आपको ही देना है। स्कूल का प्रिंसिपल जब स्कूल के टीचर से पूछेगा कि भैया बच्चों का रिजल्ट खराब क्यों रहा, तो कभी भी स्कूल का टीचर ये नहीं कहेगा वहाँ पे कि बच्चे ही नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या करूँ? क्लास ये ऐसा नहीं होगा। आंसर जो है वो टीचर को आंसर जो है देना ही पड़ेगा। यानी कि ही इज़ आंसरेबल, वो जवाबदेही है, वो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, काम नहीं पूरा हो तो उसको आंसर देना पड़ेगा। कौन-सी कंपनी क्लास मतलब जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो उनको कौन-सा फंक्शन, कौन-सा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करना चाहिए? ऑब्वियस है डिवीज़न स्ट्रक्चर मल्टी प्रोडक्ट के लिए होता है, वन प्रोडक्ट के लिए क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो 8th का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। वीडियो क्लास एंड तक देखना, 15 क्वेश्चन है, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, आप लाइक करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोज़ और मेहनत करने के लिए आप लोगों के, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एक लाइक से, एक कमेंट से अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर कर दो, अपने हर जगह ग्रुप में, अपने क्लास व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर दो कि भी देखो ये पूरा का पूरा बनाओ और बताओ कितना स्कोर आया आप सबका, ताकि बिफोर एग्जाम आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, सब अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है? यूनी प्रोडक्ट, अगर वन प्रोडक्ट की बात करें तो वन प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर करती है कंपनी तो उसे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? फंक्शनल, डिविजनल या दोनों या कोई भी नहीं? तो सही है क्लास, फंक्शनल स्ट्रक्चर वन प्रोडक्ट के लिए, फंक्शनल मल्टी प्रोडक्ट के लिए डिविजनल। ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग प्लान एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन मस्ट अडॉप्ट। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लान कर रही है एक्सपेंशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, उसको क्या फॉलो करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, डिविजनल में क्या है? वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ऐड करोगे तो एक नया डिपार्टमेंट बन जाएगा। ये न्यू प्रोडक्ट डी है, नया डिपार्टमेंट बन जाएगा, पुराने डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो डिविजनल होता है उसमें आप नया प्रोडक्ट इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि वन प्रोडक्ट के लिए वन नया डिपार्टमेंट बन जाएगा, पुराने डिपार्टमेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो डिवीजन स्ट्रक्चर इज गुड। इफ मैनेजर इज ओवरबर्डन, भैया अगर मैनेजर ओवरबर्डन है तो वो काम को नीचे लेवल पे बांटेगा, और काम को नीचे लेवल पे बांटना, अथॉरिटी को 2 लोगों में शेयर कर देना, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो अगर कोई ओवरबर्डन है तो वो नीचे जो लेवल पे काम बांटेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके। और इक्वली जब हम बांटते हैं ना, इक्वली, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। पहले डेलीगेशन आता है, 2 लोगों में बढ़ता है, फिर कई सारे लोगों में बढ़ जाता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। इवनली बच्चों देखो, इवनली मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। ए ने बी को काम दे दिया, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। बी अलग अलग मैनेजर को बुलाकर उन सबको बराबर बराबर काम बांट देता है, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आ जाए समझ जाना क्या है क्लास? डिसेंट्रलाइजेशन है। क्लियर है? यहाँ पे बराबर बराबर हम लोग क्या कर रहे हैं क्लास? पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। इन डेलीगेशन वी हैव शेयरिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो डेलीगेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 लोगों के बीच शेयर होता है, डेलीगेशन में मल्टीपल लोगों के बीच। तो यहाँ पे 2 लेवल्स यानी कि 2 लेवल के बीच अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का शेयर होता है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। और आप सबको पता होना चाहिए डेलीगेशन जो है वो नेसेसरी है। डेलीगेशन, कोई भी इंसान अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो काम तो बटेगा ही बटेगा। डेलीगेशन नेसेसरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं है। इवन ये कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो एक्सटेंशन है किसका? डेलीगेशन का। इन डिसेंट्रलाइजेशन वी हैव शेयर द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी एट मल्टीपल लेवल। डेलीगेशन में 2 पे और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल। ये आखिरी क्वेश्चन है क्लास, और यहाँ पे हम खत्म करेंगे। प्लीज कमेंट करना मत भूलना कितने स्कोर आपके, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए। एक हम दोनों के बीच में क्लास कम्युनिकेशन होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। और हाँ, इस पूरे चैप्टर से फंक्शनल और सॉरी फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हट गया है, तो मैंने उसे क्वेश्चन आपको नहीं डाला 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आई होप वीडियो को लाइक जरूर करोगे, अपने क्लासमेट में शेयर करोगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि टिल एग्जाम तक आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सीबीएसई के सारे न्यूज, जो भी न्यूज होगी, इंपोर्टेंट न्यूज वगैरह, सब चीज आपको क्लास यहाँ पे टाइम से पहले मिल जाएगा। ओके। 15 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि बराबर बराबर जब हम लोगों में बांट देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो इसका डेलीगेशन नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।